शाइना एनसी मेरे साथ आ गई हैं, बीजेपी की नेता। नहीं, जो आपने कहा मैं वो बता रहा हूँ, किताब के पीछे छुपिए मत। क्यों छुप रहे? शाइना मैम, राजद्रोह का मुकदमा नवनीत राणा के ऊपर लगाया सरकार ने, वो भी तब जब उन्होंने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया। मुझे लगता है कि एकदम से महाविकास आघाड़ी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उन्होंने ही किया है। जिस व्यक्ति ने, कोई भी दंपति हो या वो नवनीत राणा और उनके पति, वो बाहर निकले भी नहीं, घर में बैठे थे, और घर में बैठे हुए आप उनके ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज करते हैं, कहते हैं कि वो एनमिटी फैला रहे हैं, कहते हैं कि वो अमन का वातावरण नहीं बना रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, देश के कोई भी कोना में कोई हनुमान चालीसा करना चाहते हैं या कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो आपने उनको रोका क्यों? रोका उस वजह से क्योंकि वो नेशनल इशू बन चुका है, क्योंकि एमवीए की सरकार काम नहीं कर रही है। एमवीए की सरकार बिल्कुल अपने जो खामियां हैं उनको कवर करने के लिए ऐसे केसेस कर रहे हैं। अभी हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि जो 1 डेसिबल लेवल है, वो डेसिबल लेवल को बरकरार रखने के लिए हमें नॉइस पोल्यूशन को लेके कोई भी सेगमेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपीज नहीं करना चाहिए। ये अपीजमेंट की राजनीति नहीं है तो क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग आज सेक्युलरिज्म, सूडो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, एक व्यक्ति ने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, और उस एक व्यक्ति को रोकने के लिए आपने क्या कोशिश की कि पूरे आपके सेना के कार्यकर्ता को रास्ते पे उतारा? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है? जब उद्धव ठाकरे जवाब दीजिए जयेश वाणी, मुख्यमंत्री के नाते, मैं तो चाहता हूँ जवाब देना, आराम से सुन रहा हूँ ताकि वो बाद में बौखलाए नहीं। योगी आदित्यनाथ को कहते हैं कि आपको थप्पड़ मारेंगे, ये किसको शोभा देती है? उनको भी तो जेल में भेजना चाहिए, तो फिर ऐसे बात करते हैं तो। शाइना जी जवाब सुनते हैं, जयेश जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए जयेश जी। बिल्कुल, मैं जवाब इसलिए देना चाहता हूँ कि शाइना मैडम को हो सकता है कानून की जानकारी कम है। जो डेसिबल की लिमिट उन्होंने कही है, तो मुझे शाइना मैडम ये बता दे कि क्या डेसिबल का मर्यादा है और वो कैसे गिनी जाती है, बताए। चलिए, उन्होंने पढ़ा होगा ना सर, यहाँ पर आकर बात करना अलग चीज होती है, प्रैक्टिकली चीजें पता होना अलग चीज होती है। तो मैं तो पहले ये पूछता हूँ कि कैसे गिनते हैं डेसिबल, बताइए मैडम। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ जी। बिल्कुल, हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ। आप डिबेट पे हनुमान चालीसा पे जय पढ़ के सुनाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। अरे भाई, मारुति श्लोक की बात होती है, आपके महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा कहाँ से आ गई भाई डिबेट? हाँ भाई, प्राणदाता सकड़ा। अरे हनुमान चालीसा की बात हो रही है जयेश भाई, जयेश भाई, 75 डेसिबल की बात है। मैं तो हनुमान चालीसा की बात नहीं कर रहा। नहीं, हनुमान चालीसा की बात को लेकर तो बवाल हुआ ना, उद्धव साहब जवाब दे रहे हैं कि हमको चुप करना आता है वगैरह वगैरह। सुमित जी, हनुमान चालीसा की बात को लेकर बवाल नहीं हुआ है, बात इस चीज को लेकर हुआ है कि मैं अपने घर में कुछ करता हूं। ये तो हिंदुत्व का अपमान है। सबसे बड़ा हिंदुत्व का अपमान तो बीजेपी कर रही है, जो सड़क पे पड़ रही है हनुमान चालीसा। मंदिर है, हिंदुत्व तो आप भूल गए हैं। वो मंदिर है। आप कौन सी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? आप तो भूल गए। अच्छा, आपकी आइडियोलॉजी बताइए, क्या अटल बिहारी जी की वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की आइडियोलॉजी है जो उन्होंने कहा था दृष्टि से एक व्यक्ति जिन्होंने अपने घर के बाहर निकली भी नहीं, उनको आपने अरेस्ट किया, आप राजधर्म का FIR दर्ज करते हैं किरीट सोमैया के प्रति। 3 बार उनको हमला हुआ है। उस हमला को लेके आपको थोड़ा भी शर्म नहीं है? आप बात कीजिए ना कोर इश्यूज पे। किसने क्या बोला? 130 करोड़ की आबादी में आप क्यों तहकीकात नहीं करते हैं? उन व्यक्ति के ऊपर जो डेसिबल लेवल्स पे वायलेशन कर रहे हैं, शाइना जी, चलिए कोर इशू पे बात करते हैं। बताइए, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हम घर में घुसेंगे ये कहा था, या बिजली की समस्या को लेकर कहा था, या ईंधन की समस्या को लेकर कहा था, या महंगाई की समस्या को लेकर कहा था, या किसानों की समस्या को लेकर कहा था? बताइए आप, कोर इशू क्या है? चलो बताइए, आप बता दीजिए, चलिए बताइए। मैं आपको बताती हूँ कोर इशू क्या है। हाँ, कोर इशू ये हिंदुत्व कोर इशू है आपके लिए। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, वहाँ आपने पालन नहीं किया। एक मिनट, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए तो मैं बात कर सकती हूँ। बताइए ना, क्या इशू है? आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए।
किसी को एक मौका देंगे तब बातचीत हो सकती है ना। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ कि जब हाईकोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया आपने, अजान क्या है? अजान इज अ कॉलिंग फ्रॉम गॉड। कोई भी व्यक्ति इसका वायलेशन करता है और आपने कहीं भी अच्छा सुनिए तहकीकात तक नहीं की है। तहकीकात छोड़ लीजिए, आज की डेट में शाइना जी लिसन टू मी, एक व्यक्ति शाइना को जी लिसन जेल टू दिस, भेजा है, लेट मी ये कंडक्ट कहते हैं लेट मी कंडक्ट दिस। जयेश भाई एक मिनट, शाइना मैम, आज हाई कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया राणा दंपत्ति को। राणा दंपत्ति को हाई कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया है। झटका लगा है नवनीत राणा और रवि राणा को हाई कोर्ट से भी। क्यों? आप इसका भी विश्लेषण कीजिए, आप इसका भी विश्लेषण कीजिए। एफआईआर पर एफआईआर दर्ज होता है, एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे केस के बाद तीसरा केस। स्वाभाविक रूप से आदरणीय कोर्ट को जो फर्जी केस में आप उनको इम्प्लिकेट करना चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा? शाइना जी मेरे इस बात का जवाब दीजिए। जयेश भाई एक मिनट, कैन आई शाइना जी ओनली? जब आप सच्चाई जयेश भाई एक सामने आने एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।